हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज मैं खेड़ापति बालाजी की जा रही हूँ, तो जल्दीबाजी में तैयार हुए। लास्ट में प्रोग्राम बना, अचानक प्रोग्राम बना है, इसलिए मुझे वहाँ निकलना पड़ रहा है। तो मैं जल्दी से फटाफट तैयार हो करके और जल्दी जल्दी जा रही हूँ। तो मैं आपको खेड़ापति बालाजी के दर्शन करवाऊंगी। तो वहाँ चल कर मिलते हैं। पहले रास्ते में चलेंगे, गाड़ी खड़ी है नीचे, फटाफट से चलते हैं। गाड़ी में बैठ गए और हमारे जेठ जी गाड़ी चला रहे हैं, हमारे ताई जी, हमारा छोटा सा निक्कू। तो हम सब लोग गाड़ी में बैठ करके और अब हम यहाँ से रवाना हो गए खेड़ापति बालाजी के लिए। पीछे मेरी जिठानियाँ बैठी हैं, ये मेरी जिठानी है और हम सभी जा रहे हैं। धुंध बहुत ज़्यादा है आगे। हम अभी सांगानेर पहुँचे ही हैं, लेकिन देखो बारिश शुरू हो गई है धीरे धीरे। अब तेज आएगी या धीरे आएगी। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। देखो ये बूंदें गिर रही है। मैंने शीशा खोल रखा था बाहर की हवा खाने के लिए, लेकिन यहाँ तो बारिश शुरू हो गई तो मुझे बंद करना पड़ रहा है। आप देखोगे सामने शीशा ख़राब हो चुका है पूरा। देखो बूंदों ही बूंदों से पूरा आ गई बारिश तेज़ की। धीरे धीरे आ रही थी पहले तो भुर्रियाँ सी, अब तेज़ आ गई बारिश। और हम खेड़ापति के आसपास पहुँचने वाले हैं। तो ये वहाँ का इलाका है, तो बिल्कुल खाली और बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ है, देखो आप। और ये खेड़ापति बालाजी से पहले का गांव पड़ता है एक, माधोराजपुरा। तो ये देखो वहाँ का एरिया। सुबह सुबह का टाइम है, हम 11:30-12 बजे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग बाग बाहर नहीं निकले। दुकानें उकानें सब बंद है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए इधर तो पहले बारिश भी हो चुकी। और देखो लोग बाग कैसे आ रहे हैं बाहर। तो हम बस पहुँचने वाले हैं। बारिश तो थोड़ी यहाँ पे भी आ रही है, लेकिन यहाँ पे लोग बाग ना तो अपनी दुकानें खोले हैं और ना ही बाहर निकले हैं घरों से, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है आज की। इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक यहाँ माधोराजपुरा की एक बहुत बड़ी चीज़, जो सभी जानते हैं कि यहाँ पे एक माधोराजपुरा एक महल भी था यहाँ पे। तो देखो ये महल की दीवारें हैं। हम अंदर से तो नहीं देख सकते, लेकिन बाहर का एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बहुत पुराना है यहाँ पे। और ये गढ़ सा बना हुआ है यहाँ पे, एक तरीके से कुंभस टाइप के से। तो बस अब हम मंदिर में एंटर करेंगे। जो मंदिर का एरिया है, ये छोटी मोटी दुकानें लगी हुई हैं यहाँ आसपास के इलाके में। छोटी मोटी चाय वाय की दुकानें खुली है बस, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हम देखो मेन गेट, यानी कि जिसको तोरण द्वार कहा जाता है ना, तो खेड़ापति बालाजी का ये तोरण द्वार है। अब इसमें हम एंट्री करेंगे और इससे खेड़ापति बालाजी हमारे 3 किलोमीटर के समथिंग दूर है। तो हम पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही गए हैं। ये मंदिर का एरिया है पूरा। देखो ये छोटी मोटी दुकानें सब मंदिर प्रसाद के लिए लगी हुई है। खेड़ापति बालाजी का गेट है मेन, राम लिखा हुआ है फूलों से, क्योंकि मैं बालाजी महाराज का दर्शन करवाना आगा। देखो आपका शुभ मंदिर से ये बालाजी के मंदिर की एंट्री है। देखो कितने सुंदर सजे हुए हैं। ये अभी सजावट हुई थी 4 तारीख को। ये मेन गेट है। बालाजी महाराज की जय। हम बालाजी के अंदर गेट के अंदर घुसते हैं, तो देखिए बालाजी महाराज का मंदिर है। हम जस्ट बालाजी के सामने आ गए। तो देखो ये बालाजी हैं सामने, खेड़ापति बालाजी, जिनकी कृपा सब पे बनी रहे। और हमने इनके दर्शन किए। फिर हम यहाँ से आकर के और फिर एक छोटा सा मंदिर इन्हीं के पास में शिव जी का मंदिर है, फिर शिव जी के मंदिर के भी हमने दर्शन किए। तो ये छोटा सा इन्हीं के गेट के पास में मंदिर है, ये भी सजा हुआ है। अभी बहुत ही सुंदर झांकी सजी हुई है। आप ये वाला देखो परिसर है, ये इतना बड़ा यहाँ का वो है। यहीं पे जिमाया था। चारों तरफ से सजावट होती है मंदिर की। अब मैं परिक्रमा लगा रही हूँ, मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। ये छोटा सा मंदिर है एक, आपको दिखाऊँ मैं हो रहा है। हम तो आए जब रास्ता से धुंध में था बहुत ही भयंकर, और अब परिक्रमा लगा रहे हैं। परिक्रमा लगा करके फिर वहाँ पे जहाँ पे स्वामणि है वहाँ पे हम जाएंगे खाना खाने के लिए। तो पहले हम भोग दे लें बालाजी के और सब कर। एक मिनट। ये बालाजी के पीछे का हिस्सा है। यहाँ पे सब सांते बनाते हैं, यहाँ पे मानते हैं। और देखो ये क्या है, पुराना मंदिर। यहाँ पे एक पेड़ था, उसमें यहाँ पे कहते हैं कि कुछ धागे बांधने से और किसी के भी कोई परेशानी होती है, हारी बीमारी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर उसके बाद में हम इधर पीछे हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए। यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तो हमने हनुमान चालीसा पढ़ करके और फिर बस अब हम
यहाँ पे सभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। देखो मैंने भी पढ़ लिया, सभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं यहाँ पे। सभी बैठ करके यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ करके भगवान के दर्शन करके अपने निकलते हैं। तो अब मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ करके अब निकल रही हूँ। देखो ये कितना प्यारा सजा हुआ है। ये है अग्निकुंड, ये अग्निकुंड है, यहाँ पे भोग लगता है। हाथ बेटे से लगा माय कोड़ा माय ना वो कोड़े जो वही तो लगाओ जिसमें तो गिरजन कोड़ ताऊ जी रू मंदिर में गया, चलो वो सामान वो मंदिर में गया, जाए थे मजा। ये छोटा मंदिर है, यहाँ बालाजी की जो पुरानी स्थापना थी वो उधर बड़ा बना दिया है क्योंकि लोगों को भीड़ ज़्यादा रहने लगी, इसलिए फिर इधर भी आकर के ढूक के जाना पड़ता है। तो हम इधर भी आए और देखो ये इधर तस्वीर कितनी प्यारी लगती है। फिर हमने चढ़ना मत लिया, छोटा सा बच्चा बैठा था, यहाँ पे भी प्रसाद और दक्षिणा चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद के अंदर प्रसाद चढ़वा करके चरणामृत ले करके और फिर हम यहाँ से भी चले गए। अब आप डॉक्टर का कहेगा यहाँ पे पोस्ट बड़े बन रहे हैं चारों तरफ, क्योंकि अभी त्यौहार पोस्ट बड़ों का चल रहा है, इसलिए सभी स्वामी गाड़ी है, पार्किंग भी है और इधर आश्रम भी है जितने पोस्ट बड़े बनाए जाते हैं। और हम भी इधर ही खाना खाएंगे। और हमारे देखिए ताई जी आ रही है, बड़ी ताई जी, और ये छोटा सा नन्ना सा बच्चा हमारा। बड़ी ताजी कैसे डाली ये डाल दी नहीं यार के मैं खाना वाणा खा लिया और देखो ये खाना की तैयारी हो रही है। ये डाल लिया खुद के लिए खाना, घर के लिए भी डाल लिया और अंडे भी खा लिया। तो अब मैं बस सब घर के लिए निकला ला तरफ से हुई चुके नहीं तो मंदिर की तरफ से। अच्छा मंदिर की तरफ से साधु आया था बहुत सारा, हाँ सब पोस्ट बड़ा मत है ना, पोस्ट बड़ा अतरा साधु आया था ढेर। फिर मैं सब साधु ने फंसा कर होते नहीं है बालाजी के लेके जाने बांधते बड़ा साधु आवे अंडा भी भाई आवे सकर बहुत बढ़िया था। जद कराला बटो जी। तो अब हम खेड़ापति बालाजी की जाके राके खाना वाना खा के आ गए और अब हम घर के लिए रवाना हो रहे हैं। बीच में मैं यहाँ पे रुक गई, यहाँ मेरी फ्रेंड के पोस्ट बड़े थे, तो यहाँ पे आरती हो रही थी। जब मैं आई थी तो आरती करने लग गए आते ही हम लोग, और उसके बाद में फिर सबने आरती करी, सबने आरती ली, सभी एक एक करके आरती कर रही थी। शिव जी को बहुत ही प्यारे तरीके से सजाया था, झांकी बहुत अच्छी थी। तो ये सब महिलाओं ने किया है यहाँ पे, ये मेरी फ्रेंड है। तो ये झांकी देखो आप कितनी प्यारी सजी हुई है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से इन महिलाओं ने सजाया था। यहाँ पे एक भी जेंट्स नहीं था यहाँ पर कोई भी, और सभी ने बहुत प्रेम से आरती करी। गणेश जी की करी, शिव जी की करी, बालाजी की करी। हम सब ने आरती करने के बाद में फिर इधर सब ढोक लगा करके और हम पोस्ट बड़ों की तैयारी करने लग गए। फिर हम यहाँ पर भी पोस्ट बड़ों की तैयारी करने लग गए और बांटने लग गए। पहले तो उनको व्यवस्थित किया और सभी को दोने ओने निकाल करके हम रेडी कर दिया। फिर तो प्रसादी बांटने लग गए हम लोग। बहुत ही लोग आए यहाँ पे प्रसादी बांटने के लिए। देखो मैं पोस्ट बड़े बांटने के लिए यहाँ पे आए और सभी पोस्ट बड़े भी बांट रही थी और सब पोस्ट बड़े दे भी रही थी, और खाने वाले भी बहुत आए यहाँ पे, तो सभी लेने वाले भी बहुत आए। तो प्रसादी जितनी ज़्यादा बट सके उतनी हमने बांटी, और हमको शाम को 2:30 बजे से 3-4 बज गए थे बांटते बांटते। खूब खाए। ये मेरी फ्रेंडें हैं जो सब खा रही थी और कह रही थी भी खाएं। यहाँ पे स्पीकर की आवाज़ आ रही थी तो मैं खुद का साउंड नहीं दे पाई। यहाँ पोस्ट बड़े हो गए, अब मैं घर जा रही हूँ और घर जाऊँगी, रेस्ट करूँगी। पूरा दिन हो गया, मौसम बहुत ख़राब है, हम ले चुके हैं और बस अब रवाना हो रही है यहाँ से मौला करके।
तो ये ब्लॉग कैसा लगा मैं इसको यहीं पे पूरा करती हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ। जब मैं ओला करके आ रही थी तो देखो बारिश कितने ज़ोर से हो रही है। शाम के 5 साढ़े 5 बजे बारिश बहुत तेज़ होने लगी। सुबह से हो रही थी लेकिन अब शाम को बहुत तेज़ होने लगी और सर्दी बहुत तेज़ पड़ने वाली है। तो सर्दी का मज़ा लो और इन्जॉय करो।